जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल वर्सेस एसएससी जीडी, दोनों में क्या है अंतर, बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे कि किस तरह से छोटे छोटे अंतर हैं जो आपको दोनों में सफल बना सकते हैं पहली ही बार में। देखो दोस्तों, क्या होता है ना, अगर हम लोग ठान के चलते हैं कि यूपी पुलिस की भर्ती पानी है और किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि प्लान बी होना चाहिए। और प्लान बी आपको क्या बना के चलना है, एसएससी जीडी, क्योंकि दोनों वैकेंसी आने वाली है एक साथ, तो दोनों वैकेंसी कहीं ना कहीं प्रोसेस एक साथ चलेगा। 2023 में ही दोनों वैकेंसी फुल भी हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कि कंप्लीट हो जाएंगे। तो बात करता हूं मैं, ए प्लान आपका जैसे एसएससी जीडी है, तो प्लान बी भी तो होना चाहिए ना, जॉब पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पानी, तो प्लान बी जरूर लेके चलो। और वो प्लान बी आपका रहेगा यूपी पुलिस, और यूपी पुलिस पहला प्लान है, तो बी प्लान रहेगा आपका एसएससी जीडी। कैसे रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, प्लान बी आप बना लो एसएससी सीजीएल, उसमें कैसे हो जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं हो जाना होने का, ठीक है ना। उस तरह प्लान बनाया जाता है जैसे कि सेम होना चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब कि कहने का मतलब ये होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, प्लान भी हमारे कहीं देखा जाए एसएससी सीजीएल बना लिया, कैसे चल जाएगा। हाँ, एसएससी जीडी चला लोगे, बन सकता है, कैसे भी बताता हूँ। सिलेबस, पूरी बात होती है सिलेबस के ऊपर। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको पता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस यही आनी है, और 150 क्वेश्चन टोटल आने हैं। अब आपको पता है एसएससी जीडी में 100 क्वेश्चन आने हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। इंग्लिश ले सकते हो, इंग्लिश या हिंदी में से एक चूज करोगे, तो हिंदी से अधिकतर चूज करेंगे, ठीक है। तो हिंदी लोग, कहने मतलब सेम सिलेबस है, बस अंतर ये है उसमें 100 क्वेश्चन है एसएससी जीडी में, और जबकि यूपी पुलिस में हमारे 150 क्वेश्चन। इतना अंतर है, इसीलिए मैं कहता हूँ प्लान ए अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल है, तो प्लान बी आपको बनाना पड़ेगा एसएससी जीडी। हाइट में थोड़ा सा अंतर है, वो कैसे, अगर मेल की बात करें तो 168 की जगह 170 है। 168 हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल मांगी जाती है, जबकि 170 मांगी जाती है हमारी एसएससी जीडी में। और बात करें फीमेल की, तो 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और जबकि 155 चाहिए आपको एसएससी जीडी में। तो हाइट में तो इतना अंतर है बस, और अन्यथा कोई अंतर नहीं है ज्यादा। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी 21,700, जो मूल वेतन है 21,700, वही यूपी पुलिस कांस्टेबल में है, वही एसएससी जीडी में है। अब अलाउंस कितने क्या किसको ज्यादा मिलते हैं वो तो बात की बात है, ठीक है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल भी मैंने बता रखा है कि अच्छे खासे अलाउंस लगा के आपकी 30-32 हजार सैलरी। अब आप लोग ट्रेनिंग पाओगे तो आपकी कम से कम स्टार्ट 33,000 रुपए से होने वाली है। 33,000 प्लस से आपकी स्टार्टिंग होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल में ट्रेनिंग टाइम में सैलरी, ठीक है। वो एसएससी जीडी की बात करें वो भी इतने पे ही जाएंगे, लेकिन हालांकि जब पोस्टिंग होगी, तो जैसे कि अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिविल हो, तब तो कोई आपको अलग से आपको डीए नहीं मिलता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा डीए जो बात करते हैं, जैसे पीएससी में चलता है एक्स्ट्रा डीए 400 रुपए पर डे का हिसाब से, एक्स्ट्रा डीए भी चलता है 300 सेकंड क्लास सिटी। इसी तरह चलता है एसएससी जीडी में, जितना दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा उनका अलाउंस बढ़ता जाएगा। किसी महीने में उनकी 40,000, तो कभी 45, कभी 50,000 सैलरी तक बन सकती है। तो इस तरह से बस ये अंतर है सैलरी में। हालांकि फिर अब दूसरा अंतर मैं आपको बताता हूँ फायदे के इसके। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का फायदा एक है कि आपको अपने घर से 100-200 किलोमीटर की दूरी में कहने मतलब रहते हो, ठीक है ना। और एसएससी जीडी की बात करें, अगर उसमें आप कांस्टेबल पद पे जाते हो तो कोई ठिया नहीं है आप कितनी दूर जा सकते हो, ठीक है ना। बिहार भी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, XYZ किसी भी पूरे, क्योंकि सेंट्रल की है, तो सेंट्रल में पूरी ऑल इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो यूपी में ही आपका कहीं ना कहीं पोस्टिंग होगी, अन्यथा उस कारण आप लोग बाहर जाते हो, वो भी कुछ दिन के लिए। जैसे अभी मैं ही कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था चुनावी ड्यूटी में, ठीक है ना। महाराष्ट्र चुनावी ड्यूटी हो गई, तब चुनाव जैसे कराने चले गए महाराष्ट्र 15-20 या 1 महीने के लिए, या आर्म एमुनेशन जिसे बोलते हैं, कारतूस वगैरह या बंदूक वगैरह, जो भी आप लोग जैसे समझ पाओ, उसको लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, अदर स्टेट तब जाने पड़ता है, ठीक है ना, वो भी कुछ कुछ दिनों के लिए। वरना आप यूपी में ही करोगे, और अपना जिला से मुश्किल से 2-4 जिला छोड़ के या 1-2 जिला छोड़ के, इस तरह मतलब सटे हुए जिला से आपका पोस्टिंग भी हो जाती है। अब जैसे मेरा ही देख लो, एक बरेली, बरेली जैसे कि हमारा जनपद है, और जो गृह जनपद है हमारा वो है पीलीभीत। बरेली हमारा, अधिकतर बरेली हम लोग रहते हैं जैसे कि, तो हमारी पोस्टिंग है सीतापुर में। तो 1-2 जिला, एक जिला छोड़ के मुश्किल से यहाँ है, कोई खास अंतर नहीं, 150 किलोमीटर है। अब मेरा अगर कुछ दिन बाद जैसे कि ट्रेनिंग, अगर आप लोग जैसे कि भर्ती होते हो तो 2-3 साल यूपी पुलिस कांस्टेबल भूल जाओ कि आपका ट्रांसफर इतनी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आपके मैंने कमेंट्स भी देखे हैं कि सर ट्रांसफर भी हो जाते हैं क्या इतनी जल्दी, नहीं इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं होते हैं, 2-3 साल आपको सर्विस देनी पड़ती है। अब मेरी 3 साल सर्विस पूरी होने वाली है, इसके बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, इसके बाद मैं चाहूँ तो बरेली ट्रांसफर करवा सकता हूँ, यानी कि बरेली पीलीभीत अपना करवा सकता हूँ। अपनी डिस्ट्रिक्ट में कहने का मतलब नहीं होता है ट्रांसफर, बाकी अगर जो पास की डिस्ट्रिक्ट है उसमें ट्रांसफर आपका हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं एसएससी जीडी यूपी पुलिस की। तो अंतर तो मैंने आपको सिंपल से बताई दिए, हाइट में भी अंतर है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़े बहुत
कम देखने को मिलते हैं एसएससी जीडी में। सैलरी में भी आप अंतर समझ चुके होंगे कि अलाउंस ज़्यादा है एसएससी जीडी में, तो अंतर वही है कि एसएससी जीडी अधिकतर बाहर ड्यूटी रहती है, हार्ड ड्यूटी है, यूपी पुलिस के मुकाबले हार्ड ड्यूटी है एसएससी जीडी की। ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना। हालांकि ड्यूटी तो सभी देखो ठीक है, जब हम लोग भर्ती होते हैं तो ड्यूटी करने के लिए भर्ती होंगे, है ना। तो भाई करना तो है ही, जॉब करनी है तो ड्यूटी तो करनी होगी, ठीक है ना। फिलहाल दोनों जॉब मुझे बहुत ही बेस्ट लगी हैं आप, इसीलिए मैं कहता हूं अगर प्लान ए आपके पास यूपी पुलिस कांस्टेबल है और आपकी हाइट फंस रही है, आपकी एक 54 सेंटीमीटर हाइट है फीमेल की, एक 69 सेंटीमीटर है मेल की, या एक 68 है आपकी मेल की, तो दोनों लोगों को तैयारी जरूर करनी चाहिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की, ठीक है ना। क्योंकि सेम है, आपके पास प्लान बी जरूर होना चाहिए। आप लोग सोच भी सकते हो कि प्लान बी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, प्लान बी होना ही चाहिए। मेरे नज़रों में प्लान बी जरूर होना चाहिए। प्लान ए कभी कभी अगर फेल हो जाता है ना, तो प्लान बी जरूर सक्सेसफुल हो जाता है आपका, और दोनों सेम है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको एसएससी सीजीएल बता रहा हूँ प्लान बी बनाने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है ना। तो आप लोग दोनों सेम है वैकेंसी, और दोनों वैकेंसी आने वाली, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लान बी आपका एसएससी जीडी होनी चाहिए। और अगर एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हो तो आपका प्लान बी कांस्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो अंतर तो दोस्तों यही है, और कोई खास अंतर नहीं है। सिलेबस तो आपको बता ही चुका हूं मैं, और इसके बाद तो कोई खास अंतर है नहीं। अच्छे से बस इसकी तैयारी करो, दोनों का सेम ही होने वाला सब कुछ। फिजिकल में थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, उसकी कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फिजिकल में कितना क्या है, ठीक है ना, एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में। आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का तो बता ही चुके हैं, प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। और जिसने भी वीडियो ना देखी हो तो जीके की 25-30 वीडियो पड़ी होंगे, तो जरूर देख लो, क्वेश्चन फंसने वाले हैं। और ऐसे वो सॉरी और भी कराऊंगा जीके की क्लासेस। और यूपी पुलिस कांस्टेबल ही क्या, एसएससी जीडी में भी वही क्वेश्चन आने वाले हैं, पेट में भी वही क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि जीके का अधिकतर आपने देखा होगा सेम पोर्शन, अगर ग्रुप सी लेवल की नौकरी है तो सब में अधिकतर सेम वो रहती है जीके, वही टॉपिक। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल नहीं आए तो एसएससी जीडी में आ जाएगा, जीडी में आया तो पेट में आ जाएगा। तो कहने मतलब वही चीज है ना, आप तैयारी अच्छे से करो, दोनों की सेम ही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि हाँ अब हमको यूपी पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, साथ साथ में उसको भी लेके चलना है। सिलेबस तो सेम है ना, अंतर क्या है, बस मन में ये ठान लो, एक तरफ लिख लो यूपी पुलिस कांस्टेबल, एक तरफ लिख लो एसएससी जीडी। इतने इतना टारगेट बना लो अपना, अच्छे से सेट कर लो कि इस सब्जेक्ट को इतना नंबर लाना है, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर लाना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट भाई एक अपना टारगेट जरूर बनाओ। हिंदी का टारगेट बनाओ, 37 क्वेश्चन आ रहे, 30 बनाओ, 32 बनाओ, अपनी क्षमता के अनुसार बनाओ। मैथ में ऐसे ही बनाओ, कोई 5 बनाएगा, कोई 10, कोई 15, ठीक है ना, कोई फुल भी बनाएगा। जीके में भी कोई 15 बनाएगा, कोई 20, कोई 10, कोई 25 भी बनाएगा। तो इस तरह से अपना एक टारगेट बनाओ, टोटल लिखो कि हमारे इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, लाइक बहुत कम होती हैं जबकि व्यूज ज्यादा होते हैं। और चैनल जो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो अगर कोई भी दूं तो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाए सबसे पहले, और घंटी जरूर दबा लेना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों के साथ शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि वो लोग भी जुड़ पाए और उनको भी पता चल पाए, है ना। चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आई होप सभी लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट, आप सभी इस बार जॉब जरूर पाएं।